हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का टॉपिक है स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। सो आप सभी ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में चेक किया होगा, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टार्ट किया था, जो कि 4 तरह के होते हैं: इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके बाद हमने उसी वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट को कम्प्लीटली डिस्कस किया था, जैसे कि उसकी कंडीशंस एंड टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देन इस बार हम इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का नंबर 2 यानी रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट। What is resonance effect? The definition is the generation of centers of low and high electron density in conjugated system as a result of the phenomena of resonance is called resonance effect. इसको R effect से डिनोट करते हैं और mesomeric effect या M effect से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें M और R कैपिटल बनाएंगे। In other words, resonance effect is the polarity produced in a molecule due to interaction between a lone pair of electrons and a pi bond, or it is produced due to interaction of two pi bonds between two adjacent atoms. तो इन डेफिनेशन से हमें क्या समझ आता है कि लो एंड हाई, इसे फर्स्ट टाइम लिखा है जनरेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम और या ज़्यादा होना इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या समझते हैं आप? कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से बनता है, अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर डबल सिंगल इसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो, डबल और सिंगल बॉन्ड के पास नेगेटिव चार्ज हो, डबल सिंगल इसके बाद लोन पेयर हो, या डबल सिंगल इसके बाद फ्री रेडिकल हो। तो इस तरह से कुछ कॉन्जुगेशंस होते हैं, और अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है तो उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो और हाई होती रहती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, और यही डीलोकलाइजेशन कारण बनता है किसका? रेजोनेंस इफेक्ट का। तो यानी इसमें क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की या पाई बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है किसी मॉलिक्यूल में, वही क्या होती है? रेजोनेंस इफेक्ट। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट में दिखाई दे रहा है नाइट्राइल एनायन। इसमें आप देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है। तो ऐसे ही इसमें आर इफेक्ट होता है। फिर होता है ओजोन मॉलिक्यूल एंड देन बेंजीन। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, बट अभी हम इन तीनों को देखेंगे। इन सब में क्या मिलता है? रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी रेजोनेंस इफेक्ट कितनी तरह से हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट की तरह 2 तरह का होता है, प्लस आर और माइनस आर, और मेसोमेरिक के अकॉर्डिंग इसको प्लस एम और माइनस एम भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्लस आर इफेक्ट। सच ग्रुप्स विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस आर सेड टू पोजेस प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, यानी जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होंगे प्रेजेंट, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे डबल बॉन्ड के थ्रू। तो जो इस प्रकार का रेजोनेंस होगा उसको प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, CH2CHCl, या फिर एक और एग्जाम्पल CH2CHOCH3, यानी मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप। नंबर 2 आता है माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। सच ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस आर सेड टू पोजेस माइनस आर और माइनस एम। इसका एग्जाम्पल देखेंगे CH2CHCN, यानी वो कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए जाते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप से विड्रॉ करेंगे, तो जो इफेक्ट लगेगा उसको माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगेगा। इसके एग्जांपल में दिया हुआ है साइनाइड। अदर एग्जांपल कीटोन होता है COOR या फिर NO2। इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनका माइनस आर इफेक्ट लगता है। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट्स। नंबर 1 होती है लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड एराइल हैलाइड्स, यानी हम रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विनाइल और एराइल हैलाइड लो रिएक्टिव, कंपैरेटिवली लो रिएक्टिव क्यों होते हैं। नंबर 2, हाई रिएक्टिविटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स,
तो जो एलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, ये भी हम रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी हम रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट डालेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे और जो ग्रुप माइनस आर इफेक्ट लगाएंगे वो कंपैरेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। नंबर 4, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। नंबर 5, इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट, यानी हम इन सबको रेजोनेंस इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बेस की अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस देखें तो जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइनस आर बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। सो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इफेक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है हाइपर कंजुगेशन, थर्ड वन। तो हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कंजुगेशन एंड बेकर नेथन इफेक्ट, यानी इसको हम अदर किन नामों से जानते हैं ये इसमें दिए गए हैं। फिर आता है इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन हैलोजन सिग्मा बॉन्ड, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनी ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम शो हाइपर कंजुगेशन, यानी जिसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर डबल सिंगल बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल फ्री रेडिकल, इस तरह से अगर होता है तो उसमें क्या होता है कॉन्जुगेशन। दोज कार्बोकेटायंस, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस शो प्लस एच इफेक्ट विच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, यानी जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है वही क्या शो करते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। फिर आता है इन केस ऑफ प्लस एच इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन those carbon hydrogen bonds in which hydrogen is bonded with sp3 carbon will be involved in delocalization, यानी जो हाइड्रोजन sp3 बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है वही किस में इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन में। सिंस हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन sp3 एंड p ऑर्बिटल, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में इंटरेक्शन होता है किस किस में sp3 और p ऑर्बिटल के बीच, यानी जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसके p ऑर्बिटल के बीच, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ प्लस एच इफेक्ट इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इज आइसोटोप d यानी ड्यूटेरियम, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स गेट डिक्रीज सिंस कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अगर हम उसके आइसोटोप से हाइड्रोजन के आइसोटोप से उसको रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है देन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है जो कि है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, यानी इसमें कंप्लीट शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की और जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट विच इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग रिएक्शंस, यानी जब कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है तभी यह एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, यह परमानेंट नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने तरह का होता है, तो यह भी 2 तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, इफ़ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन द एटम विच इज़ गेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होता है अगर अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करता है तो वह कहलाता है प्लस ई इफेक्ट। और नंबर 2 यानी माइनस ई इफेक्ट, इसमें क्या होता है, इफ़ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स ऑन एटम विच इज़ लूजिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो एटम जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा होता है अगर उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो वह कहलाता है माइनस ई इफेक्ट। इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड पे अगर प्लस H दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और मतलब हाइड्रोजन जब अटैक करता है और दूसरे में साइनाइड Cn नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो इसमें होता है -e इफेक्ट।